हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। ट्विन फ्लेम्स की क्या शादी सही में होती है, और अगर होती है तो उसके बाद क्या मेजर चेंजेस आते हैं। तो मैंने ये चेंजेस खुद एक्सपीरियंस किए अपनी लाइफ में और सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। जो भी शादी होना सिर्फ उसी के मतलब पर्पज़ में जुड़ा हुआ रहता है जब हम ये चॉइस बनाते हैं, जब हमारे अंदर ये खोने का डर ही नहीं होता कि सामने वाला मिले ना मिले, सामने वाला कहीं भी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना कोई अटैचमेंट होता है अपने ट्विन पार्टनर से, ना कोई खुशी होती है, ना कोई उम्मीद होती है। और मेरी तो शादी इसी कंडीशंस में हुई है। मतलब मैं डिटैचमेंट में थी, ना सोचती थी, क्योंकि मैं उस टाइम अपने करियर को लेके पूरा फोकस हो गई थी और खुद पे। और जैसे कि आजकल हमें पता है कि इतना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अभी रिसर्च करने के बाद इतना पता चला कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो अननोइंगली मैं सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करती थी अपना। मेरा इंट्यूशन कहता था अभी करियर बनाने का टाइम है, वो बना लो, बाद में जिससे शादी होनी हो जाएगी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। शादी के बाद तो वैसे भी हम किसी के भी साथ रह लेते हैं। तो ये मेरा मानना था। तो ये जो सोच थी मेरी, उसने मुझे भूलने में मदद कर दी कि मैं भूल गई थी। कभी कभी याद आती थी, लेकिन फिर अपने काम में लग जाती थी। कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी तो हो नहीं पाता था। मैं सोचती थी अब क्या ही सोचना, जब किसी को मेरे में कोई ये नहीं है, ना मेरे से बात करनी है, ना फ्यूचर को लेके कुछ है, तो क्या बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। बात कर भी ली तो बात थोड़ी ना बनने वाली है। मेरी शादी फिर इसी कंडीशंस में हुई कि अचानक से कॉल आया, बातें होने लगी। मैंने सोचा अच्छा अभी भी ऐसी बात हो रही है, पता नहीं, कुछ नहीं। फिर भी मैं कोई होप ही नहीं रखती थी। मैंने ये पहले से ही मन बना लिया था कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप को देखना है, क्योंकि मैंने बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में। दूसरे को बुरा लगता है, दूसरे को हर्ट होता है, पेन होता है। अचानक से मेरे अंदर वो इमोशन जागे कि अब मुझे खुद के लिए ही जीना है और करना है। इस इमोशंस को मैंने हमेशा ज़िंदा रखा ताकि यही मुझे आगे जर्नी में लेके गए। तो अब हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब मैरिज हो जाती है ट्विन से, तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि दोनों जो पार्टनर है वो हाई फ्रिक्वेंसी के लोग हैं। आपके मेंटल चेंजेस जो होते हैं, आपका आईक्यू लेवल बढ़ने लगेगा। डीएम के वजह से डीएफ का आईक्यू लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं मिलती थी, लेकिन वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो दोनों जब एक पावर कपल बोल सकते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, तो ये लोग का ना मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है। दोनों का बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है। डीएफ का भी चेंज होगा। डीएफ लॉजिकल नहीं होगी तो अब वो थोड़ी लॉजिकल बातें भी करेगी, इंट्यूशन भरी बातें भी करेगी, दोनों करेगी। पहले वो सिर्फ इंट्यूशन भरी बातें करती थी, अब वो दोनों करेगी, दोनों को बैलेंस बना के चलेगी। और डीएम ट्विन पार्टनर जो आपके शादी होने के बाद, वो अब इंट्यूशन से भी, उनका भी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगा। लेकिन ये तब ऐसे स्टेट पे आपका मिलना लिखा जाता है, या फिर क्योंकि डिवाइन को पहले से ये सारा प्लान पता है कि ये इंसान ऐसे सोचता है, इस वक्त ये डिसीजन लेगा और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा खेल उनको पता होता है। हम बस अपने डिसीजन लेते हैं और अपना करते हैं। जो भी डिसीजन लोगे उस हिसाब से रास्ते बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और सोच लिया तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उस हिसाब से आपके लाइफ में चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हम जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से डिवाइन अपना रास्ता खोल देता है। दूसरे चेंजेस आते हैं कि आप दोनों की जो हाई फ्रिक्वेंसी है, आप जब फिज़िकल इंटीमेसी करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। मोर दैन फिज़िकल इंटीमेसी, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है कि वो एक तपस्या जैसा हो जाती है कि आपको लगेगा नहीं कि ये इंटीमेसी, आपको लगेगा कि ये कुछ अलग ही फीलिंग है जो स्पिरिचुअल जैसी लगती है, जो एक साधना जैसी लगती है। तीसरे चेंजेस होते हैं कि सबसे जो ये पूरी जो लाइफ है, आपको वो लगने लगती है कि हाँ
मेरी पूरी रियलिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपको पहले इम्पॉर्टेंट लगती थी वो अब नहीं लगेंगी, क्योंकि आप अब इस मैट्रिक्स से बाहर निकल गए। पहले हम इस मैट्रिक्स में फंसे रहते कि ये दुनिया, ये प्यार, ये घर, ये संसार। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है, फ्रिक्वेंसी आपकी इस लेवल पे है कि आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेवलप कर लिया, लेकिन एक 5 डायमेंशन में भी पहुंच गए हैं और धीरे धीरे डायमेंशन के ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मिनिमम रहता है कि 5 डायमेंशन में पहुँचे। कुछ लोग 6 में भी जाते हैं, 7th में भी डायमेंशन में जाते हैं। जितनी ज़्यादा अपने आप को जानोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें निकल के बाहर आएगी। तो ये है कि दुनिया के जो इल्यूजन है उससे बाहर निकल जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो ट्विन फ्लेम की मैरिज में एक बहुत प्यारी चीज़ होती है कि जब इन दोनों की शादी हो जाती है, डिवाइन ने इन्हें मिलाया, बहुत तपस्या के बाद मिलवाया, बहुत दर्द के बाद मिलवाया, तो अब क्या होता है कि एक छोटी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका उन्हें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, बड़ी एनलाइटमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले जो वो हर्ट महसूस किया, एंजाइटी महसूस किया, उसको उन्होंने जीता है। क्योंकि हर कोई दर्द को नहीं जीत पा रहा है ना। अपने दर्द को दूर करके अपने आप से जुड़ना, यही तो आजकल हम लोग ये सब चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो जब एक ट्विन ऐसा करता है कि अपने दर्द को दूर कर देता है, तो ये बहुत बड़ा काम किया। अपने हर्ट को दूर कर दिया, दर्द को कर दिया, अपनी खुशी को ज़बरदस्ती अपने से गले लगाया। तो अब ये जब साधना करते हैं तो इन्हें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, छोटी सी ही साधना का। प्रैक्टिस थोड़ा देर भी हो लेकिन इनका काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादा देर साधना करने में जो रहता है कि भाई घंटों घंटों बहुत साधना कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये शक्तियाँ मिली, तो आपकी ये वाली कमी आपका पार्टनर पूरा कर रहा है। उसकी भी ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, आपकी ऊर्जा उसके अंदर बह रही है, तो ये ऊर्जा जो मिलके वो एनलाइटन की तरफ ले जाती है। और थोड़ी देर में आप एनलाइटन फील करेंगे जब आप अपने पार्टनर को देखेंगे, उनको फील करेंगे। नेक्स्ट ये चेंजेस आते कि आप मटेरियलिस्टिक बहुत ग्रो करने लगते हो। आपका हार्ट चक्र जितना ज़्यादा खुला होगा, जितना खुले दिल से आप सोचोगे कि इस दुनिया में सब कुछ मेरे लिए ही है, मैं जितना चाहे ले सकती हूँ, मैं जितना चाहे सोच सकती हूँ पॉजिटिव तरीके से, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा और आप उतने ही ज़्यादा अवेकन होते चले जाओगे। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है ट्विन पार्टनर्स की आफ्टर मैरिज। तो बात बस इतनी सी है कि आपको ये कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी अगर आप चाहते हो। दर्द को दूर करना ही पड़ेगा, वुंड से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब जाके हम, ऐसा टाइम आता है कि जब तक उस एनर्जी तक नहीं पहुँचो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि एक रहता है कि आपको लाइफ में पाना है, समझ लीजिए सबके दिमाग में यही चलता है कि ट्विन से शादी हो जाए। तो ट्विन से शादी होने की जो खुशी रहती है उसको कभी फील कीजिए, तो आपका बॉडी आपको उस एनर्जी तक ले जाएगा। जैसे कि आंख बंद करके सोचिए कि आपकी उससे शादी होगी, अब क्या होगा? अच्छा लगेगा, एक दूसरे को देख रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बहुत बड़ी डिज़ायर सक्सेसफुल होगी, ठीक है। वो जब वो फीलिंग अपने अंदर लाएंगे तो वो फीलिंग ही वाइब्रेशन है आपकी। तो आप इस चीज़ के बारे में ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं भी शादी हुई लेकिन आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए ये भी सोच सकते हो कि शादी हो गई है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा। ये आपकी अंदर की वाइब्रेशन को बढ़ा देगा। फिर आपने देख लिया दिमाग में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसे होगा, आपकी इच्छा एक तरीके से पूरी भी हो जाएगी आपके दिमाग में, इमेजिनेशन में, और आपके अंदर की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो आप ये भी करके देखिए, ये चीज़ कम से कम आपको संतुष्टि देगी और आप खुश भी रहोगे। बाकी तो आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन एक इंस्टेंट जो वाइब्रेशन बढ़ानी है, जो आपको चाहिए, अगर वो आपको मिल जाए तो आपकी लैक की एनर्जी हट जाती है। आप अगर सोचोगे कि ये चीज़ मिल जाए, लेकिन कैसे? इमेजिनेशन में सोचिए, शादी हो चुकी है, शादी हो गई, साथ रह रहे, घूम रहे हैं, सब हो रहा है, हाथों में हाथ है, सब कुछ हो रहा है, बस इतना ही सोचना। ये नहीं सोचना है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा।
ये मैं स्टेट में इसलिए आपको जाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये खुशी का स्टेट होगा आपके लिए। लैक एनर्जी हट जाएगी और इसके रिज़ल्ट की चिंता आप नहीं करना, ये रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है।